Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 11, Need of Love. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्यार की जरूरत के बारे में कि प्यार की जरूरत हर किसी को होती है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो. So let's start the chapter. Let's warm up. Take the places where love is much more needed than anything else. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर प्यार की जरूरत किस मतलब इमेज देख के बताना है कि किसको है. तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे थर्ड इमेज में ऑर्फनेज है. ऑर्फनेज में सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है क्योंकि वहां पर अनाथ बच्चे होते हैं, उनका तो वैसे ही कोई नहीं होता, तो उनमें अगर आपस में प्यार नहीं होगा या उनका जो ध्यान रखते हैं, उनके जो केयर टेकर्स हैं, वो लोग उनसे प्यार नहीं करेंगे तो वो कैसे रहेंगे. तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत ऑर्फनेज में है. तो हम यहाँ पर टिक करेंगे ऑर्फनेज के ब्लॉक. लव इज नीडेड एवरीवेयर, और वैसे तो प्यार की जरूरत हर जगह होती है, बट ऑर्फनेज में कुछ ज्यादा है. नाउ रीड द चैप्टर. Hi, I am Himesh. I like to work for abandoned pets or animals. यहाँ पर एक हिमेश है जो बोल रहे हैं कि मैं हिमेश हूँ और मुझे किसके साथ काम करना पसंद है? abandoned pets और animals के साथ. मतलब जो एनिमल्स या जो पेट्स एकदम अकेले हैं, मतलब जैसे कोई कहीं भी छोड़ देता है, तो उन पेट्स के साथ उन्हें काम करना अच्छा लगता है, उनके लिए काम करना. I have my office in a good colony. तो वो बोलते हैं कि मेरा जो ऑफिस है वो बहुत ही एक अच्छी कॉलोनी में है. One day a man who would be in his 40s walked in. He had quite a shabby appearance and his clothes were not that clean. He came to me and told me that he wanted to adopt a puppy. अब वो बताता है कि एक दिन मेरे पास एक आदमी आया जो लगभग 40 इयर्स की एज का लग रहा था, और उसने जो कपड़े पहने थे वो भी बहुत गंदे से थे, और मतलब वो बहुत ही शैबी लग रहा था, मतलब खराब सा लग रहा था. अब वो मेरे पास आया और उसने बोला कि उसको क्या चाहिए, उसको एक पपी चाहिए, मतलब वो एक पपी को अडॉप्ट करना चाहता था. I told him to go ahead and look at the puppies. मैंने उसे बोला कि ठीक है, तुम आके जाओ, देखो तुम्हें कौन सा पपी चाहिए. He walked away and after around half an hour walked in carrying a 3-legged puppy with him. और वो ऐसे ही आधे घंटे तक इधर उधर देखता रहा, और फिर जब वो वापस आया, मतलब उसकी जो कॉलोनी में जो उसकी शॉप वगैरह थी वहां से वापस आया उसके पास काउंटर पर, तो उसके गोद में था एक 3-legged पपी जिसकी 3 legs थी. I asked him why he wanted one with only 3 legs. He said, I have my reasons. तो उसने बोला कि तुम्हें ऐसा ही पपी क्यों चाहिए जिसकी 3 legs है, 4 नहीं है. तो उसने बोला ये मेरी अपनी वजह है, मतलब मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता. I just smiled and handed over the application form for him to sign. तो वो हिमेश बोलता है कि मैंने स्माइल किया और मैंने उसे फॉर्म दे दिया फिल करने के लिए, क्योंकि अगर हम किसी को अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, तो हमें उसका एक फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है. He took his time and after few minutes gave the form to me. फिर उस मैन ने फॉर्म फिल किया और उसने फॉर्म फिल करके वापस दे दिया. I read the form to know his financial condition. He is a middle class man and lives in his own house with his wife and one son. He had a low income and was not that well accommodated. अब उसने वो जो फॉर्म लिया उसमें वो उसने ये देखा कि उसकी फाइनेंशियली कंडीशन क्या थी, मतलब वो पैसे से कितना केपेबल था. तो उसने देखा उसमें कि वो तो एक मिडिल क्लास मैन था और उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और वो एक घर में रहता था जो जिसमें उसके साथ उसकी वाइफ और उसका एक बेटा भी रहता था. मतलब घर भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा घर था, छोटे से घर में वो रहता. So I told him that he could not take the puppy home. He was agitated and asked me why. अब
तो हिमेश ने उसे बोला उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह देख के कि आप इस पपी को नहीं ले जा सकते। तो ये सुन के वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि नहीं ऐसा क्यों, मतलब वो परेशान हो गया। आई टोल्ड हिम दैट ही इज नीडेड टू बी वेल अकोमोडेटेड। तो उसने उसे बोला, हिमेश ने, कि मुझे लगता है कि पपी को ऐसे घर में जाना चाहिए जो बहुत एकोमोडेटेड हो, मतलब जो थोड़ा एटलीस्ट स्पेशियस हो, ताकि वो वहां पे आराम से रह सके। He was disappointed and walked away. अब ऐसा जब उस मैन ने सुना तो वो एकदम से बहुत डिसअपॉइंट हो गया, बहुत दुखी हो गया और वो चला गया। I felt very bad, but there was nothing else I could do. तो वो जो शॉपकीपर था, जो मतलब पेट और एनिमल्स की केयर करता था, उसको भी बुरा लग रहा था उसे मना करते हुए, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। The next day, when I went back to my workplace and looked around, the three-legged puppy was missing. My colleagues and I searched for him for a while, and then I remembered the man who came yesterday. अब वो जो हिमेश था, जब वो अगले दिन वापस अपनी वर्क प्लेस पर गया, मतलब अपनी काम की जगह पर गया, तो उसने देखा कि वो जो थ्री लेग पपी था वो उसकी वर्क प्लेस में था ही नहीं, वो वहां से मिसिंग था। अब उसके साथ जो लोग काम करते थे उन्होंने सबने सर्च किया वहां पे, पर उन्हें वो नहीं मिला। पर तभी उसे हिमेश को याद आया कि कहीं वो मैन तो नहीं ले गया उसको, जो कल आया था उसको लेने के लिए। I searched for his application in the dustbin and was relieved when I found it. फिर उसने जल्दी से डस्टबिन में वो एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढा जो उसने फिल किया था, क्योंकि उस पर उसका एड्रेस था। I found out where he stayed and was surprised to see that his house was smaller than I imagined. फिर उसने जल्दी से उसका एड्रेस ढूंढा और वो उसके घर पर चला गया, और उसने देखा कि उसका घर तो उससे भी ज्यादा छोटा था जितना उसने सोचा था। The surrounding neighborhood was also not that developed. I walked in a store and saw the most heartwarming things. उसका जो आसपास का नेबरहुड था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, पर जैसे ही वो उसके घर में अंदर गया, उसके डोर पर आया, उसने देखी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज। वो क्या थी, मतलब ऐसी चीज जिससे उसका जो हार्ट था वो बिल्कुल मेल्ट हो गया। There was a handicapped boy about 10 years old with only one leg playing with the three-legged puppy. उसने देखा कि उस घर में एक हैंडीकैप्ड बच्चा था, मतलब एक विकलांग बच्चा था जो 10 साल का था, जिसकी सिर्फ एक ही लेग थी, और वो उस थ्री लेग पपी के साथ खेल रहा था। It was such a joy to see them playing. The puppy was so happy and jumping around, while the kid was also so excited. और उनको उन दोनों को साथ में खेलता हुआ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। जो पपी था वो भी इधर उधर जंप कर रहा था, बहुत खुश था, और वो जो बच्चा था वो भी बहुत ज्यादा खुश था उस पपी के साथ। With a huge smile on my face, I turned away to leave them to it, and there was the dad looking at me. अब जब उसने इतना सब देखा, उसने देखा कि पपी तो यहाँ पर बहुत खुश है, तो वो जैसे ही वापस जाने लगा तो उस बच्चे के डैड ने उन्हें देख लिया। He told me, I am so sorry, but the puppy does not need a good accommodation or a wealthy family. All he needs is love. तो फिर वो उससे हिमेश से बोलता है कि आई एम सॉरी जो मैंने किया, मतलब मैं इस पपी को ले आया, बट मुझे लगता है कि इस पपी को किसी बड़े घर की जरूरत नहीं थी, उसे जरूरत थी प्यार की। उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं थी, बट उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो था प्यार, जो उसको यहाँ पर मिल रहा है। Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. आपको करेक्ट ऑप्शन को OMR शीट पे मार्क करना है। Now first is the man asked for a, मैन ने किस चीज के लिए मांगा था, मतलब मैन ने जब वो उसके वर्क प्लेस पर आया था उसने उससे क्या मांगा था, एक पपी मांगा था। तो the first is puppy. Second, the man said, I have my reasons. उस आदमी ने बोला था ना कि ये तो मेरी अपनी रीजंस है कि मैं क्यों ये थ्री लेग पपी लेना चाहता हूँ। तो ऐसा उसने क्यों कहा होगा? C is the correct answer because he did not want to tell that he wanted the puppy for his handicapped son. क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहता था कि उसका बच्चा भी हैंडीकैप्ड है और इसलिए उसे ऐसा ही पपी चाहिए। थर्ड,
What kind of man was हिमेश? हिमेश कैसा आदमी था? काइंड एंड केयरिंग, वो बहुत ही काइंड था और बहुत ही केयरिंग था, तभी तो वो एबंडेंट एनिमल्स के साथ काम करता था, उनके लिए काम करता था। हिमेश रिफ्यूज टू गिव अ पपी टू द, हिमेश ने मना कर दिया पपी देने के लिए, किसको? मैन को। करेक्ट आंसर है ए। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज हिमेश लाइक्स टू वर्क फॉर डैश पेट्स और एनिमल्स। जो हिमेश था वो किस तरीके के पेट्स और एनिमल्स के साथ वर्क करना चाहता था? एबंडेंट, मतलब जो अकेले थे, लोनली थे। तो फर्स्ट इज एबंडेंट। सेकेंड, अ मैन हु वुड बी इन हिज डैश वॉक्ड इन। किस तरीके का आदमी आया था उसकी शॉप में? 40s, मतलब जिसकी एज अराउंड 40s थी। तो सेकेंड इज 40s। थर्ड, द डैश लेग पपी वॉज मिसिंग। कितनी लेग वाला पपी मिसिंग था? 3 लेग्स वाला, तो थर्ड इज 3। नाउ फोर्थ, द पपी वॉज सो हैप्पी एंड, पपी बहुत खुश था और इधर उधर क्या कर रहा था? जंपिंग। फोर्थ इज जंपिंग। नाउ फिफ्थ, ऑल ही नीड्स इज, उसको सिर्फ क्या चाहिए था? लव, प्यार। सो fifth is love. Now third exercise, write true or false. First is Himesh has office in a good colony. जो हिमेश था उसका ऑफिस एक अच्छी कॉलोनी में था। Yes, true. Second, the man could not take the puppy home. Man पपी को घर नहीं ले जा पाया था, हाँ, क्योंकि उसने मना कर दिया था। This is also true. Third, हिमेश सॉ द मोस्ट हार्टवार्मिंग थिंग। हिमेश जब उस मैन के घर गया तो उसने एक बहुत ही अच्छी चीज देखी थी। यस, दिस इज ट्रू। नाउ फोर्थ, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड नीड्स लव। इस वर्ल्ड में सबको प्यार की जरूरत है। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे।